हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि एक राज्य विधायिका को अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है। 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत कर योग्य है। यह फैसला कर्नाटक और केरल सरकारों द्वारा अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों पर दिया गया है, जिसमें केरल एवं कर्नाटक में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर राज्यों द्वारा आयोजित और प्रचारित लॉटरी पर कर लगाने हेतु उनकी विधायिकाओं ने अधिनियमित कानूनों को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लॉटरी एक जुआ गतिविधि है। सट्टेबाजी और जुआ संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। ऐसे में राज्य सरकार को उन सभी गतिविधियों पर कर अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त है जो लॉटरी सहित सट्टेबाजी और जुए की प्रकृति की हैं। सट्टेबाजी और जुआ एक प्रकार की व्यापक श्रेणी है जिसमें घुड़दौड़, व्हीलिंग एवं अन्य स्थानीय सट्टेबाजी एवं जुआ से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। अब बात करते हैं लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी से संबंधित केंद्रीय कानून के बारे में। लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998। इस अधिनियम के तहत भारत में लॉटरी को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गई है। लॉटरी का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और लॉटरी के ड्रॉ का स्थान भी उस राज्य विशेष में ही होना चाहिए। इसके बाद दूसरा नियम है भारतीय दंड संहिता 1860 में यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य करता है या किसी भी सार्वजनिक स्थान या उसके आसपास कोई अश्लील गीत गाता है या बोलता है तो संहिता में इससे संबंधित दंड का प्रावधान है। यदि सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों के विज्ञापन के लिए कोई अश्लील सामग्री का उपयोग करता है तो आईपीसी के प्रावधान लागू हो सकते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में भी जुआ और सट्टेबाजी को लेकर के कुछ नियम बनाए गए हैं। इस अधिनियम के तहत लॉटरी, रेसिंग, राइडिंग से जो आय मिलता है उसे आप कहीं भी नहीं भेज सकते हैं। उसके भेजने को मतलब कि प्रेषण को प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत कोई भी इंटरनेट सेवा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता या कोई भी सर्च इंजन ऐसी किसी भी सामग्री को उपलब्ध नहीं कराएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुए का समर्थन करती हो। इसके बाद आयकर अधिनियम 1961 भारत में वर्तमान कराधान नीति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार के जुआ उद्योग को शामिल करती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी प्रकार से विनियमित एवं वैध जुआ भारत के सकल घरेलू उत्पाद द्वारा समर्थित है।